षोडश ग्रंथ के अंतर्गत 8वां ग्रंथ यानी विवेक धैर्य आश्रय। और अपन सब जानते हैं कि ये षोडश ग्रंथ क्या है, बोले वल्लभ की वाणी। और वल्लभ की वाणी होने पर इसे वल्लभ गीता भी कहते हैं, क्योंकि दो गीता अपने वहां हैं, एक भगवत गीता और दूसरी वल्लभ गीता। और प्राय हम सुनते हैं कि अर्जुन के मन में जो जो भी प्रश्न आए और उसका समाधान करने के लिए जो आज्ञा प्रभु ने करी वो है भगवत गीता। लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग वैष्णव के मन में जो जो भी चिंताएं जागी और उन चिंताओं का समाधान करने के लिए जो आज्ञाएं श्री महाप्रभु जी ने करी, जो ग्रंथ हमें दिए वो है षोडश ग्रंथ यानी वल्लभ गीता। प्राय हर एक ग्रंथ के पीछे कोई न कोई वैष्णव निमित्त बने हैं, किसी के लिए आपने कहा है। लेकिन विवेक धैर्य आश्रय ऐसा है कि जिसके निमित्त कोई वैष्णव नहीं बने, और जब कोई एक वैष्णव निमित्त नहीं बने तब मानो ये वल्लभ की हम सभी को आज्ञा है। कोई एक निमित्त बने तो समझ में आवे कि उसके मन को समाधान करने के लिए आज्ञा करी, लेकिन जब कोई एक वैष्णव निमित्त न हो तब मानो ये यूनिवर्सल हर एक वैष्णव के लिए आपकी आज्ञा है। और उसी आज्ञा का अवगाहन करने के लिए अपन यहां एकत्रित हुए हैं। देखो, इसलिए इसके निमित्त कौन वैष्णव बने इसका वर्णन तो अपने वहां मिलता नहीं है, पर आचार्यों का ऐसा कहना है। श्री गोसाई जी प्रभु चरण ने दो वैष्णवों को ये ग्रंथ का अध्ययन करवाया। 252 की वार्ता में जिसका प्रसंग आता है, ऐसे छठी वार्ता यानी विष्णुदास विठलदास कायस्थ और एक विरक्त वैष्णव, ये दो वैष्णव ऐसे कि जिनको गोसाई जी प्रभु चरण ने ये विवेक धैर्य आश्रय का अध्ययन करवाया। और उसका अध्ययन करते ही उनके जीवन में जो आंधियां आई थी उन आंधियों का समाधान इस ग्रंथ के अंदर है। देखो, जीवन के अंदर जब जब भी अनबैलेंस होता है ना, तभी जीवन में समस्याएं प्रारंभ होती है। जब जब जीवन में हम कंफ्यूज होते हैं, और कंफ्यूज कब होते हैं, जब जीवन का पलड़ा हमसे संभाला नहीं जाता कि कौन सा पलड़ा इस समय ऊपर करना है और कौन सा नीचा। ये लौकिक अलौकिक की कश्मकश जीवन के हर एक क्षण के अंदर है, और उसके अंदर अपन चूक जाते हैं कि कब लौकिक का पढ़ना भारी करना और कब अलौकिक का। कई बार होता क्या है, जिस समय थोड़ा लौकिक में ध्यान देना चाहिए उस समय जरा अलौकिक का पलड़ा भारी हो गया तो घर में विपत्ति, घर के लोगों को टेंशन, घर के लोगों की फरियाद। यदि उस समय लौकिक का पलड़ा भारी हो जाए तो अपना कॉन्शियस बाइट करे कि अपन से कुछ होता नहीं है, अपन कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे अंदर ये क्यों नहीं हमसे हो नहीं पा रहा, और इसी की कसमकश के अंदर अपना पूरा जीवन व्यतीत होता है। और इस विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ के अंदर मुझे याद है, हम लोग जब छोटे थे पूज्य पितृचरण के संग वहां वर्धा महाराष्ट्र में गए हुए थे, और तब पूज्य पितृचरण वहां विनोबा भावे को मिलने के लिए गए। और जब विनोबा भावे को मिलने के लिए गए और जब परिचय दिया गया कि ये वल्लभ कुल के आचार्य और श्री महाप्रभु जी के वंशज हैं, और उस समय विनोबा भावे मौन में थे, लेकिन जैसे ही सुना कि श्री वल्लभाचार्य जी के वंशज हैं, उन्होंने एक कागज लिया और उसमें लिखा कि वही वल्लभाचार्य जी कि जिन्होंने विवेक धैर्य आश्रय जैसा ग्रंथ मानव मात्र को दिया। ये शब्द उस समय के ऐसे परम विद्वान के मुख से जब सुने तो अपन को भी आश्चर्य हो कि ये ग्रंथ वैष्णव के लिए तो है, पर इस ग्रंथ के अंदर जो सिद्धांत बताए हैं ये मानव मात्र के लिए है। और हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर ये ग्रंथ ऐसा है जो हमारे डे टू डे लाइफ को स्पर्शेगा। ये ग्रंथ ऐसा है जो हमारे रोज बरोज की जो कश्मकश हैं उसमें से हमको बाहर लाएगा। और इसलिए अपने वहां कहते हैं कि देखो, श्री वल्लभ ने अपन को आज्ञा करी है, और इस ग्रंथ के अंदर श्लोक भी 17 श्लोक हैं। कितने? 17। और अपने आचार्यों का मंतव्य ऐसा है कि इसमें 1 से लेके 5 श्लोक तक विवेक का वर्णन, 6 से लेके 9 श्लोक तक धैर्य का वर्णन, और 10 से लेके 17 श्लोक तक आश्रय का वर्णन। ये स्टेप बाय स्टेप हमको आश्रय तक की भूमिका में ले जाएंगे।
स्टेप बाय स्टेप हमको भगवत आश्रय तक की अवस्था का अनुभव यहां श्री महाप्रभु जी करवाने वाले हैं। लेकिन एक बात समझ लो, यहां श्री वल्लभ, मैंने कहा ना कोई वैष्णव निमित्त नहीं बने, तो ये ग्रंथ आपने किसके लिए कहा है? कई बार सबका कह के अपन बच जाते हैं, बोले मैं तो दूध का धुला हुई है, तो औरों के लिए है, हम सब के लिए, इसमें न आप बचते हो ना हम बचते हैं, ये हम सभी के लिए ग्रंथ है। और सभी के लिए ग्रंथ है तो यहां वल्लभ ने हमें सीख दी है। और देखो वल्लभ जब सीख देते हैं इस दुनिया के अंदर, आप देखो, आप सुबह उठो तब से लेके रात को घर आओ तब तक आपको कई लोग सीख देते हैं, सलाह देते हैं कि नहीं? हाँ, सुनील भाई का पहले जवाब आया। तो सीख देने वाले कौन कौन होते हैं जीवन में? होती है कि नहीं? मां की सीख भी होती है, फिर होती है एक शिक्षक की सीख, उसके बाद होती है एक पत्नी की सीख। अब भरत भाई का रिएक्शन आया। उसी प्रकार होती है एक मित्र की सीख, मित्र की सीख भी होती है कि नहीं? और हरेक के कहने में फर्क होता है कि नहीं? एक ही वस्तु होती है, पिता कह रहे हैं, एक ही वस्तु होती है मां कह रही है, एक ही वस्तु होती है वही पत्नी कहती है, वही मित्र कहता है, वही शिक्षक कहते हैं। तो हरेक की सीख में बात एक ही हो लेकिन कहने के ढंग में फर्क होता है कि नहीं? हाँ कि ना? तो बोलो। हाँ, अब कहने के ढंग में फर्क होता है। एक ही वस्तु है, कई बार अपन को लगे मुझे टोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, लेकिन वही सीख कोई और देता है, उसमें आत्मीयता लगती है। वही सीख कोई और देता है, हमको लगता है कि हमारे हितेच्छु, हमारे हित की बात कह रहे हैं। बात एक ही है, लेकिन बात एक ही है, लेकिन हरेक का कहने का टोन और उनका ढंग अलग होता है। और ढंग अलग होता है तो एक ही बात जितनी जल्दी हम किसी और के कहने से समझते हैं, इतनी जल्दी हम औरों की बातों से समझते नहीं है। तो उसी प्रकार कहते हैं जैसे एक शिक्षक की सीख होती है, और उसी प्रकार एक सीख होती है जिसको कहते हैं महद की सीख। देखो श्री गोकुलनाथ जी ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया है जिसको कहते हैं महद। महद किसको कहते हैं? और श्री महाप्रभु जी को अपन क्या अर्थ में देख सकते हैं? तो यहां गोकुलनाथ जी कहते हैं महद। और महद किसको कहते हैं? तो कहा कि जिनके वश अपने प्रभु हो उसे कहते हैं महद। महद किनको कहते हैं? कि अपने प्रभु जिनसे सदा रीझे हुए हों उसे कहते हैं महद। महद किसे कहते हैं? कि जिनको अपने प्रभु कभी भी ना नहीं कह सकते उनको कहते हैं महद। और कहते हैं जो स्वयं भगवत स्वरूप हो उनको कहते हैं महद। कितनी वस्तु मैंने कही? पहली कौन सी? महद किसको कहते हैं? सबसे पहले कहा कि जिनके वश प्रभु हो। अब जिनके वश प्रभु हो तो वो कोई भी बात कहेंगे तो फिर वो भगवत सम्मति वाली होगी कि नहीं? हाँ के ना? तो बोलो। उसी प्रकार जिनसे प्रभु सदा रीझे हुए हों, जिनसे सदा प्रभु रीझे हुए हों, सदा प्रभु उनसे प्रसन्न हो, तो वो जो चाहे प्रभु से अपने लिए और अपन से प्रभु के लिए करवा सकते हैं कि नहीं? हाँ। तीसरी वस्तु कही महद कौन? कि जिनको प्रभु कभी भी ना नहीं कह सकते। अब जिनको प्रभु कभी भी ना नहीं कह सकते, वो यदि हमें प्रभु के चरणों में ले जाएं, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो यदि चरणों में ले जाएं तो फिर प्रभु अपना स्वीकार करेंगे कि नहीं? तो जिनको प्रभु ना नहीं कह सकते उनको कहते हैं महद। और कहा कि जो स्वयं भगवत तुल्य हैं, भगवत स्वरूप हैं, वस्तुतः कृष्ण एव, जिनको गोसाई जी ने कहा ऐसे जो स्वयं भगवत स्वरूप हैं उनकी आज्ञा यानी भगवत आज्ञा हुई कि न हुई? जैसे भगवत गीता में प्रभु ने जो एक एक बातें करी और कहते हैं वही भगवत स्वरूप श्री महाप्रभु जी हैं। अब महाप्रभु जी हैं तो यदि भगवत स्वरूप हैं तो यानी ये प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है तो हमारी वस्तुएं हमको पता न हो, लेकिन हमारे प्लस और माइनस सबसे ज्यादा पता किसके होंगे? हाँ, जहां ये मैन्युफैक्चर हुआ है।
और अब देखो, एक बात आपको बता दूं, यदि आप कहीं से नया फोन लेके आओ, कोई नया गैजेट लेके आओ, तो उसके संग उसकी मैनुअल बुक भी आती है कि नहीं आती है? हाँ कि ना बोलो? और उसके अंदर उसके सारे फीचर्स कैसे यूज करने चाहिए उसका सब डिटेल होता है कि नहीं? सही सही बताना, कितने पढ़ते हो? सारी डिटेल उसके अंदर है कि उसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके अंदर क्या क्या वस्तु आप कर सकते हो, पर वो कोई पढ़ता? हाँ। इसलिए अपना जो सही पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है, वो तो अपन जानने का प्रयत्न ही नहीं करते। तो देखो, जैसे वो मैनुअल बुक हर एक वस्तु का दर्शन कराती है, वैसे ये विवेक धैर्य आश्रय भी क्या है? ये अपने जीवन की एक मैनुअल बुक है। उसके अंदर हमारा मन क्या क्या चिंतन करता है, कैसे करता है, हमारी इंद्रियां वो कैसे कैसे चिंतन करती है, उसको कंट्रोल कैसे करना, हमारी बुद्धि कैसे वर्क करती है, उसका निग्रह कैसे करना, ये सारे रहस्य हमको यहां श्री महाप्रभु जी समझाते हैं। क्योंकि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है अपन को पता है, यहां तक कि मार्स के अंदर क्या क्या हो रहा है ये भी अपन को पता है, चंद्रमा में क्या क्या होने वाला ये पता है, पर अपने अंदर क्या चल रहा है ये पता बहुत बढ़िया है। दुनिया की फिक्र है, पर अपने अंदर क्या हो रहा है इसका चिंतन कभी करते नहीं है। और इसलिए तो यहां कह रहे हैं कि ये श्री महाप्रभु जी की वाणी है। और कौन से महाप्रभु जी? कि जिन प्रभु को खोजने के लिए, जिन भगवान को पाने के लिए एक समय वो था कि भगवान को खोजने लोग वन में जाते, भगवान को खोजने लोग पहाड़ों में जाते, भगवान को खोजने लोग जंगलों में जाते, वही प्रभु को अपने घर के अंदर जिन प्रभु ने पधरा दिया, वो प्रभु नहीं, वो महाप्रभु के अलावा और कौन हो सकता है? हा? एक समय जिन प्रभु को खोजने जंगलों में जाया जाता, हिमालय पे तप करने जाते, वनों के अंदर जाते, वही प्रभु को अपने घर पे पधरा देवे। तो देखो, प्रभु ने अपन को, महाप्रभु जी ने अपने प्रभु को घर में पधरा तो दिया, पर मैं हमेशा दो वस्तुएं कहता हूं, एक होता है प्रभु का मिलना और दूसरा होता है प्रभु को पाना। दोनों एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं? प्रभु हमें मिल तो गए, पर क्या प्रभु को पा सके हैं? प्रभु श्री वल्लभ की कृपा से अपने घर पधार तो गए, पर यदि मिले हुए प्रभु को पा न सके तो अपने घर आए प्रभु, अपने ऊपर कृपा करने आए प्रभु, फिर भी ऐसा भाग्य कि भाग्य में आया तो सही पर भोग न सके। हा? मिलना भाग्य से हो सकता है, लेकिन पाना ये अपना सौभाग्य है। मिली हुई वस्तु के ऊपर कभी भी अपना अधिकार नहीं होता। अपना अधिकार किन पे होता है? जिनको पाया जाए। आप चलते चलते जा रहे हो, यदि रास्ते में कोई वस्तु आपको पड़ी हुई मिली तो आप सीधा ले लेते हो कि आसपास देखते हो? क्योंकि मिला है यानी क्या? किसी का गिरा है। तो जब मिली हुई वस्तु है उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं होता, लेकिन जिसका था वो कह दे आज से तुम्हारा है। और जब अपना अधिकार आता है ना, तब प्रभु को भी वो बातें अपनी माननी पड़ती है। गोपियां कहती थी प्रभु खड़े हो जाओ, प्रभु खड़े हो जाते थे। गोपियां कहती थी कि ये छोटे से चुल्लू भर छाछ के लिए जरा नाच के दिखाओ, तो ब्रह्मांड को नचाने वाले प्रभु को भी नाचना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने पा लिया। और अपन ने सिर्फ प्रभु को मिले हैं, प्रभु अपन को मिले हैं, और मिले हुए प्रभु पे हक जताओगे तो वो जल्दी हक मानेंगे नहीं। जब पा लिया तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा, वो व्याकुल हो जाएंगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा जीव प्रसन्न हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे जीव के मन में आनंद आ जाए। और ये महाप्रभु जी की वाणी कहते हैं फलित कब होती है? श्री महाप्रभु जी की वाणी में मन एकाग्र कब होता है? देखो, यदि प्रभु अपने घर पधारे हैं तो अपन को क्या लगता है? जो आरोग आते हैं प्रभु आरोग लेते हैं, जो टहल करते हैं प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। पर अभी भी हमको प्रभु सिर्फ मिले हैं या हमने पा भी लिया? प्रभु को जब पा लो तो फिर कुछ कहना नहीं पड़ता,
वो भागते भागते आके जैसे कुम्मन दास की गोद में बैठ जाते कि मैं तो कछु कछु कहने आया हूं, और ऐसे अपनी गोद में आके भी बैठ जावें। यदि प्रभु को पा लिया होता तो प्रभु का लेश मात्र श्रम भी जीव सहन न कर सके, तब मानो पाया है। और अभी हमें प्रभु सिर्फ मिले हैं, और ये ग्रंथ क्या है? मिले हुए प्रभु को पाया जाए उसका रास्ता, मिले हुए प्रभु को कैसे पा लिया जाए उसका उपाय। क्योंकि प्रभु मिले तो हैं लेकिन पा क्यों नहीं सक रहे? हमारे भगवदियों ने कुछ कारण बताए हैं कि मिले हुए प्रभु को भी अपन पा क्यों न सके। कारण में कहा कि सबसे पहले कि श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों का यदि दर्शन तो करते हैं, वांचन तो करते हैं, लेकिन यदि उस पे आचरण न हो तो मानो अभी प्रभु को पाया नहीं है, सिर्फ मिले हैं।